हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज रास्ता ढूंढ लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी एक प्यारी स्टोरी के साथ। एक बार एक किसान होता है और उसके पास कुछ ज़मीन होती है, लेकिन वो अकेले उस ज़मीन पर किसानी करने के लिए काफ़ी नहीं होता है, इसलिए उसको एक मज़दूर की आवश्यकता होती है। तो एक दिन वो अखबार में एक इश्तिहार लिखवाता है कि उसको एक मज़दूर की आवश्यकता है। दूसरे दिन कई सारे मज़दूर उसके खेत के पास इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक एक करके उस किसान के पास जाते हैं और बात करते हैं। तो जितने भी मज़दूर होते हैं वो सारे मज़दूर उस किसान से उसकी खेती करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी किसान की जो खेती होती है, जो खेत होते हैं, वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आए दिन वहाँ पर आंधी और तूफ़ान आते रहते हैं। तो वो सारे जो मज़दूर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक मज़दूर होता है जो बहुत ही पतला दुबला होता है। वो उस किसान के पास जाता है और उससे कहता है कि मालिक, मैं आपके साथ किसानी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो किसान कहता है कि ये सब जानते हुए भी कि यहाँ पे आए दिन आंधी और तूफ़ान आते रहते हैं, इसके बावजूद भी क्या तुम इसमें मेरे साथ मेरी मदद करोगे? तो वो किसान कहता है कि जी मालिक, मैं आपके साथ मेहनत करूँगा, लेकिन जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। तो जो किसान होता है उसको वो इस बात पे बिना गौर किए हुए उसको हाँ कर देता है, क्योंकि उसको एक मज़दूर की बहुत ही आवश्यकता थी। इसलिए अब दूसरे दिन से दोनों प्यार से किसानी करते हैं और सुबह दोपहर शाम खूब मेहनत करते हैं। तो एक बार लगभग रात के 12-1 बजे का समय होगा, जब रात को बहुत ही तेज़ी से आंधी और तूफ़ान आने लगते हैं, बहुत ही तेज़ी से। तो वो जो मज़दूर होता है वो खेत के पास में उसकी एक छोटी सी कुटिया होती है जिसमें वो सो रहा होता है, और वो जो किसान होता है उसका एक घर होता है जहाँ पर वो सो रहा होता है। तो बहुत तेज़ी से आंधी और तूफ़ान आते हैं और वो किसान की आँख खुल जाती है और वो दौड़ता हुआ उस मज़दूर के पास जाता है और उसको सोता हुआ देख करके वो बहुत ही गुस्से से लाल बबूला हो जाता है और वो उससे कहता है कि देख कितनी तेज़ी से आंधी और तूफ़ान आ रहा है और तू यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा है। तो वो किसान कहता है कि तू, जो किसान होता है वो उस मज़दूर से कहता है, और मज़दूर अब किसान से कहता है कि मालिक, मैंने आपसे कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। तो ये बात सुन कर के वो किसान बहुत ही ज़्यादा और गुस्से में आ जाता है और वो उस मज़दूर से कहता है कि कल से तुम मेरे यहाँ नौकरी नहीं करोगे, अगर करनी है तो मेरे साथ चलो, और जो फसल कटी हुई है उसको रस्सी से बांध करके एक सिस्टम में उसको ढक करके रख देते हैं। लेकिन वो मज़दूर उसको फिर से यही जवाब देता है कि मालिक, मैंने आपसे कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। जो किसान होता है वो इस बात से बहुत नाराज़ हो जाता है और अकेला ही खेत की ओर निकल जाता है। लेकिन जब वो खेत की ओर जाता है और वो अपनी फसलों को देखता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसकी जितनी भी फसल होती है वो पहले से ही रस्सी में बंधी हुई रखी होती है और वो एक सिस्टम से ढके हुए रखे होते हैं। ये देख करके वो मन ही मन बहुत मुस्कुराता है और खुश होता है, लेकिन वो सोचता है कि उसने उस मज़दूर से कितनी अभद्रता से बात कर दी, और वो सोचता है कि मज़दूर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि जब वह सोता है तो वह सिर्फ सोता ही है, जब आंधी आती है, आंधी या तूफ़ान, यानी कि जब हवा चलती है तो वह सिर्फ सोता है। कई देर तक वो इस बात को सोचता रहा और आखिर में उसको ये बात समझ में आ ही गई कि जब हवा चलती है तब वह सोता है, मतलब जब हवा चलती है तब वह सोता है। ये बात उस किसान को समझ में आ चुकी थी कि वो जो मज़दूर है उस कठिन परिस्थिति को जब वो जानता है, उस कठिन परिस्थिति को वो भांप लेता है कि ये आगे आने वाले समय में आने वाली है, तो वह उसकी प्लानिंग पहले से ही करके चलता है कि अब जब ये कठिन परिस्थिति आएगी तो हमें उसमें क्या उपचार करने हैं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे लाइफ में कठिन परिस्थिति आने वाली है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब वो कठिन परिस्थिति आएगी तब हम उसका सामना कर लेंगे। हम पहले से ही उसकी कोई प्लानिंग बना करके नहीं चलते हैं। तो कई बार जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं और जब हम कोई टारगेट को डिसाइड करते हैं तो उसके बीच का जो रास्ता होता है उस टारगेट तक का, उसमें जो बीच में छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उसमें
एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमें बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि जब हम ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ निभाते हैं अपने उस छोटे से स्टेप को, तो आगे बढ़ते 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 हम अपने टारगेट को भी पूरा कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि लगने दो ठोकर जितनी भी लगती है, लगने दो ठोकर जितनी भी लगती है, एक ना एक दिन मंजिल हमें हासिल हो ही जाएगी। ये तो ठोकरें हैं, कोई जहर थोड़ी ना है जिसे खा करके हम मर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।